Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about sorting out of materials and objects, chapter number 4, class 6 standard. So students, sorting out of materials basically deals with the ordering, or you can say grouping of objects on the basis of their similar qualities. So for basic examples, have you been wondered when you see that if you'll ask for a book to a librarian, he'll definitely book that particular book from the shelf. वो सिर्फ वही बुक लेके आएंगे जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं शेल्फ से. और अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, किसी मेडिसिन उससे बोलते हैं कंपाउंडर से कि मुझे वाली मेडिसिन चाहिए, या किसी ग्रोसरी शॉप पे जाके कोई पर्टिकुलर बिस्किट के बारे में बात करते हैं, तो वो सिर्फ आपको एग्जैक्टली वही चीज़ प्रोवाइड कराता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने उन सब चीज़ों के पहले से ही ग्रुप्स बना के रखे होते हैं कि उन्हें पता रहता है क्या चीज़ कहाँ पर मिलेगी. ठीक है. सो इसी तरह से ग्रुपिंग करना और क्लासिफिकेशन करना चीज़ों को हमारे लिए बहुत सिंपल बना देता है उनको समझने के लिए, और उन्हें हम कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ उनका क्या एप्लीकेशन हो सकता है. तो इन बेसिस पे किसी भी चीज़ों का ग्रुपिंग कर देना ही बेसिकली कहलाता है सॉर्टिंग करना चीज़ों की. ठीक है ना. और आगे इसके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे. नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इसके अंदर डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी का बेसिक सबसे सिंपल मीनिंग होता है वैरायटी. अगर आप अपने क्लासरूम में देखेंगे तो आपको जैसे मतलब जब आपकी नॉर्मल क्लासेस चला करती थी उस टाइम पे, तो आप देख सकते थे कि आपकी क्लास के अंदर जैसे टेबल, चेयर, फैन, बुक्स, नोटबुक्स, टिफिन बॉक्सेस, डोर्स, विंडो, ब्लैक बोर्ड, ट्यूबलाइट, बल्ब एटसेट्रा, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. एंड घर पे आपके यूटेंसिल्स, बॉटल, बकेट, क्लॉक, डाइनिंग टेबल, टॉयज, ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है. सो इन चीज़ों को भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है हमारे पास. ठीक है. और हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें अलग अलग चीज़ों से बनती हैं और उनके अंदर क्या सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी है. जैसे अगर हम नोटबुक की बात करें, डायरी की बात करें, बुक्स की बात करें, तो इन सब के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ जाती है? इन सब के अंदर हमारे पास एक पेपर कॉमन चीज़ आ जाती है जिससे सब मिलके बने हैं. ठीक है. अगर पर्स की बात करते हैं तो, और आपके नॉर्मल चाहे वो हैंड बैग हो, पर्स की बात करते हो तो ये सब लेदर से मिलके बने हैं. वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्सेस, ये सब किससे मिलके बने हैं? प्लास्टिक से मिलके बने हैं. तो इस टाइप से हम इन्हें अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं. किचन में बात करें तो यूटेंसिल्स जो होते हैं मोस्टली हमारे आपके मेटल से बने होते हैं और उनके हैंडल्स प्लास्टिक से बने होते हैं. और ऐसे अलग अलग चीज़ों को हम इसमें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर आप अपना स्कूल बैग सेट करें तो स्कूल बैग सेट करते वक्त आप क्या करते हैं, बुक्स को अलग उसमें रखते हैं. एक बहुत सारी क्योंकि जिप्स होती हैं हमारे स्कूल बैग के अंदर, बुक्स को आप अलग जगह पे रखते हैं, टिफिन्स को आप अलग जगह पे रखते हैं. अपनी जो आपका राइटिंग मटेरियल है जैसे पेंसिल, शार्पनर, पेन एंड ऑल दीज थिंग्स, उनको आप ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं. तो आप इन चीज़ों को ऐसे अलग अलग क्यों रखते हैं? ताकि जब आपको इनकी ज़रूरत पड़े तो आपको ज़्यादा बैग में हाथ डाल के इधर ढूंढना ना पड़े, पर्टिकुलरली सिर्फ वही जगह पे इनको ढूंढो जहाँ पे आपने रखी थी. तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को सिंपल बना देते हैं. और इसी तरह लाइब्रेरियन भी और केमिस्ट भी क्या करते हैं, दवाइयों को और बुक्स को ऐसी पर्टिकुलर जगह पे रखते हैं जहाँ से उन्हें वो ईजिली मिल जाए जब उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट हो, जब उनके लिए कोई उन चीज़ों को मांगे. ठीक है. साइंटिस्ट अगर जब प्लांट और एनिमल की स्टडी करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, उनकी अलग कैटेगरीज बना के करते हैं. डॉक्टर्स भी जब पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो उनकी अलग अलग डिजीज़ होती हैं. जैसे मान लो कोई आई का डॉक्टर है तो उसकी आई की स्पेशलाइजेशन है तो वो आई वाले पेशेंट्स को डील करेगा. कोई बोन्स वाला डॉक्टर है तो वो बोन्स वाले पेशेंट्स को डील करेगा. इस टाइप से. अब हम ये ग्रुपिंग करते क्यों हैं, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं? हेल्प इन सॉर्टिंग आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ये एक तो सॉर्ट आउट करता है चीज़ों को, मतलब अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह पे रख के हमें चीज़ें सॉर्टेड रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उनको ढूंढने में. मेक इट ईजियर टू लोकेट एनी ऑब्जेक्ट क्विकली एंड सेव्स टाइम. इससे हमारा टाइम भी बचता है और चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं हमें. ये कन्वीनियंट मेथड है और सिस्टमेटिक मेथड है. कन्वीनियंट मतलब ईजी टू अरेंज एंड इट इज़ वेरी सिंपल मेथड. हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एनी ऑब्जेक्ट. ये हमें किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए हमारे चीज़ों को और ईजी बना देता है. ठीक है. सिस्टमेटिक नॉलेज मिलती है इससे हमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में. हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. से अगर किसी सेम क्लास में अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटीज है, उनके बारे में हमें पता चलता है. इनेबल्स अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स. अलग अलग ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या हमारे पास क्या सिमिलैरिटीज हैं उनमें और क्या क्या डिफरेंस हैं उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन एक बहुत बड़ा टर्म हो जाता है जिसमें हम उसकी अगर एक छोटी सी डेफिनेशन दे तो इस टाइप से हो सकती है. ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, और ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट द ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस और क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ठीक है. ग्रुपिंग करना और उनको एक पर्टिकुलर